नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, सरकारी नौकरी 2025 में कौन कौन सी आपके लिए मिल सकती है? अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कौन सी जॉब ऑप्शन चुनना चाहिए, और अगर आप हाइट कम है तो आप कौन सी जॉब ऑप्शन लेनी चाहिए? आपका फिजिकल वीक है तो आपको किस तरफ फोकस करना चाहिए? और अगर आपका मेडिकली आप वीक हैं, आप में कोई कलर विजन की समस्या है, आपको आई साइड की प्रॉब्लम है, तो आपको कि जो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि मुझे किस जॉब की तरफ जाना चाहिए। भाई, वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, पर आपके एक एक बात से आप खुद रिलेट करते दिखोगे कि हाँ, ये बात तो मेरे लिए ही बोली गई है। और जो बात आपको अपने लिए लगे, जो जॉब आपको अपने लिए लगे, और उस जॉब के सामने ऑप्शन भी हो कि हाँ, इसके फॉर्म आने वाले हैं और इसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो चीज़ भी मैं आपको बता करके चलूँगा। तो मेरे भाई, फिर आप उस पर पूरी तरह से एकाग्र होकर के तैयारी करें। मैं हमेशा एक बात तो बोलता हूं कि भाई ठीक है, आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, पर आप हर साल केवल सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर आपका सीजीएल शायद ही कभी क्रैक हो। आपको सारे जो भी एग्जाम से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप अगर कितनी भी तैयारी के स्तर पे आप कितने भी बेहतर, लेकिन अगर आप सीधे उसी एग्जाम में बैठे हैं जिसकी आपने तैयारी की है, तो आप यकीन मानना कि आप वो सब नहीं कर पाएंगे जो आप जानते हैं। क्योंकि एग्जाम फोबिया, एग्जाम का जो डर है, वो एग्जाम की जो टाइमिंग है, वो सब कुछ आपका गड़बड़ा जाने वाला है। चाहे आपने कितने भी मॉक क्यों ना किए हों, पर फिर भी वो गड़बड़ करेगा, क्योंकि आपको रियल एग्जाम फेस करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। आपको चाहे एग्जाम कोई भी देना हो, लेकिन उससे पहले आपको, जो आपका टारगेटेड एग्जाम है, उससे पहले आपको छोटे छोटे एग्जाम्स जरूर जरूर देने चाहिए। कोई बच्चा कहता है कि मुझे आईएएस बनना है और सिर्फ आईएएस के एग्जाम दूंगा, तो आप यकीन मानना कि 4-5 साल तैयारी करके भी वो शायद घर ही बैठा होगा, या तो वो निकाल जाए। वो तो बहुत कम परसेंटेज में, 0.001% कहूंगा, कि जो सीधा उसी पे टारगेट किया और उसी को निकाल करके चले गए। लेकिन अगर आप उस 0.001 में नहीं आए, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? उसमें आने की संभावना ही इतनी कम है। तो आप उन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें कि जो आपको यह ना हो कि अगर आप आसमान से गिरें तो सीधे जमीन पर भी ना, जमीन से नीचे ही धंस जाएं, फिर आपको जमीन पर कोई रुकने भी नहीं देगा। इतने लोग आपको ताने मारेंगे कि 4-5 साल से बैरिस्टर बनने की तैयारी कर रहा था, कुछ भी नहीं बन पाया आज। तो भाई, उस प्रेशर को कैसे झेल पाओगे उस समय? तो इसलिए आपको हमेशा उन स्टेप से होकर के गुजरना चाहिए जो आप कर सकते हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं। एक बड़ा गोल सेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या आप छोटा भी तय कर सकते हो? क्या आप, अगर आप देखो कि सर मुझसे तो ये छोटे छोटे एग्जाम ही नहीं निकल रहे, तो मैं बड़ा कैसे निकालूं? ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो छोटा कभी पास नहीं कर पाए, सीधा बड़ा पास कर दिया। पर मैं बोल रहा हूं कि उनकी वो ना के बराबर होते हैं। और ऐसे बहुत होते हैं कि ये नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस जरूर होने चाहिए, इसलिए मुझे इन एग्जाम्स पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो मैं उन सब बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से गाइड करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लगातार मिसगाइड होने की शिकायतें आती रहती हैं। और क्योंकि घर और परिवार में ऐसा कोई गाइड करने वाला है भी नहीं, कि उसके पेरेंट्स हैं, उनको नहीं पता कि मेरे बच्चे को किस चीज की तैयारी करनी चाहिए। बच्चे ने बोला मैं इसकी करूंगा, तो भाई कर ले, मैं तो बस संसाधन प्रोवाइड करा सकता हूं। यही माँ बाप का कहना होगा। आपके लिए आपके सहयोग कर सकते हैं, आपसे कोई काम नहीं लेंगे, आपको कोई नौकरी के लिए नहीं भेजेंगे, कमाने के लिए नहीं भेजेंगे। आप सीधा तैयारी करो बैठ करके, हम आपके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत ताकि आपकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। आप करिए, इतना माँ बाप कर सकते हैं। लेकिन जहां गाइडेंस की बात आएगी, शायद वो ना दे पाए। तो उन सब बच्चों को गाइड करने का काम ये वीडियो करने वाली है बच्चों। ठीक है? तो अभी मैं आज जिन भी वैकेंसीज की बात करूंगा, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का कोई भी लेवल हो, उन सब पे बात करूंगा कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए बनी हुई है। और रेलवे की भी बात करूंगा, बैंकिंग के लिए भी बात करूंगा। मैं
हर उस वैकेंसी, चाहे पुलिस या स्टेट पुलिस, किसी भी, रेलवे पुलिस, सब पुलिस के बारे में बात करूंगा कि कौन सा बच्चा, किसी की हाइट ही कम है तो वो किस ऑप्शंस पे जा सकता है। ऐसी कोई जॉब बताओ, उस पर भी बताऊंगा, तब भी आप सरकारी नौकरी ले सकते हो। पढ़ाई में कमजोर हूं जी, मैथ भी नहीं आता, तो मैं क्या करूं? पढ़ाई में कमजोर हूं, मैथ बिल्कुल नहीं आता, हाइट नहीं है, मेडिकल भी पूरा फिट नहीं हूं, तो भी मैं जा सकता हूं किस तरफ? क्या, हाँ, एसएससी स्टेनो सीखिए, 1 साल स्टेनो लगाकर आप जा सकते हो। केवल एसएससी क्यों, स्टेनो जहां भी आएगी। बहुत बार ऐसे देखिए, आजकल तो ये जो सीएपीएफ स्टेनो आती है, वहां भी रेगुलर वैकेंसीज आ रही हैं। एएसआई की पोस्ट वहां यूं ही ले जाओगे आप, बच्चे ही पूरे नहीं मिलते उनको, अगर आप स्टेनो सीखते हैं तो। लेकिन एक एग्जाम तो क्रैक करना पड़ेगा आपको वहां भी। तो वो सारी बातें मैं आपको करने वाला हूं मेरे भाई। जैसे अगर मैं देखूं कि जैसे यदि आपकी हाइट कम है, आप मेडिकल और फिजिकल में भी कमजोर है कि सर मैं फिजिकली मेरे से पास नहीं होता है, इवन बहुत सारी लड़कियों के साथ ये दिक्कत है। मेडिकल में सर मेरे को कलर विजन है। देखिए, अगर आपको लो विजन है, लो विजन बोलते हैं कि आपकी आईसाइट वीक है, तो अगर आपकी आईसाइट वीक है तो फिर आप चश्मा, बहुत जैसे एसएससी जैसी जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा खूब दौड़ता है। लेकिन अगर बात करूं कि सर जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इनमें चश्मा नहीं चलता, तो फिर क्या करें हम? तो फिर वहां भी एक लेसिक होता है, वो सब चलता है, बहुत सारे बच्चे लेसिक करा के पास होते हैं। लेकिन जैसे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे आपको कलर विजन हो, चाहे आपको आई साइट प्रॉब्लम हो, तो कोई सी भी पोस्ट में दिक्कत नहीं है, इन तीनों को ले सकते हो आप। अब देखिए, अगर आपका मेडिकल कमजोर है, फिजिकल भी कमजोर है, तो फिर एक स्किल तो आपको बेहतर करना पड़ेगा ना। भगवान ने ये चीज दी आपको, ये आपको भगवान ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं दी, इसमें कोई कमी है, ये भी ईश्वर पे आप छोड़ते हैं, तो ईश्वर ने एक गुण जरूर दिया होगा कि आप अगर अपने टैलेंट को निखारें तो वो जरूर आपके पास, वो जरूर कमाल करके दिखाएगा। तो वो उन बच्चों के लिए, यानी उन बच्चों के लिए फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इन तीनों में से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। आप 10th पास हैं तो सिर्फ एमटीएस देख सकते हैं, आप 12th पास है तो सीएचएसएल का एग्जाम, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी इसके अंदर है। सीजीएल का एग्जाम, सीजीएल के तो अभी 9 जून से फॉर्म आए हैं, सबसे शानदार नौकरी ये है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर ये चीजें कमजोर हैं तो फिर आपको कंपटीशन वाली ही जॉब चाहिए होंगी, ठीक है। अब इनमें कोई बच्चा कहता है सर मैं यूपी से हूं, मैं झारखंड से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं हरियाणा से हूं। इन राज्यों की सबसे बड़ी समस्या है कि इनको इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि इंग्लिश इतना, अगर आपने जितना मैथ्स को समय देकर के मैथ्स को स्ट्रांग किया है, अगर उतना समय आपने इंग्लिश को दिया होता, मैं गारंटी से कहता हूं कि मैथ्स से 80% मेहनत में आपकी इंग्लिश बन जाती है, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग। पर चूंकि हमें शुरुआत में उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, हम इसलिए उसको कभी पढ़ नहीं पाते। अगर आपको कभी इंग्लिश सीखना हो तो पहले वोकेबलरी से शुरुआत ना करके, सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने से शुरुआत ना करके, हमेशा ग्रामर से शुरुआत करो, आप सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन कोई डायरेक्शन आपको ऐसे दे देगा, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश करनी है तो, अब न्यूज़पेपर कैसे कोई पढ़ सकता है अगर किसी को इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो? बिल्कुल नहीं। वो तो कहेगा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। 10 दिन हार पीट के वो करेगा भी, हालांकि वो इसको भी 2 महीने लगातार अपनी प्रैक्टिस में ले आए तो धीरे धीरे उसको भी समझ में आने लगेगा। पर ऐसा कौन कर पाएगा जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया और 2 महीने लगातार पढ़ ले? कोई पागल ही ऐसा होता है, कोई जुनूनी ऐसा होता है और वो कर जाता है। पर अगर ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 2 महीने लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते, जिसमें उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उनको ग्रामर से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। इंग्लिश भी आ जाती है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैथ से आसान होती है हमेशा। अब बात कर लेता हूं कि सर इंग्लिश है तो इंग्लिश भी वीक है, फिर क्या ले सकते हैं? ये भी वीक है, हाइट भी कम है, मेडिकल भी कम है, फिजिकल भी बेकार है, तो मैं क्या कर सकता हूं? और इंग्लिश भी नहीं है, तो भाई इंग्लिश नहीं है तो एसएससी तो आपके लिए बनी नहीं। फिर आपके पास चांस है कि आजकल रेलवे में हर साल वैकेंसीज आती हैं, एनटीपीसी की वैकेंसीज आ रही हैं अगस्त सितंबर में, नई वाली, पुरानी वाली का भी एग्जाम चल रहा है,
ठीक है, तो ये 12th लेवल वाली भी है, ग्रेजुएट लेवल वाली भी है। ग्रुप डी की पोस्ट अगर केवल 10th पास देखनी है तो छोटी जॉब मिलेगी। तो ये रही। इसमें क्या है सर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, बस इनसे हो जाता है ये। मत करिए तो एक सब्जेक्ट वहां साइंस ऐड हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अरे कोई कहे सर मुझे तो बैंक में देखनी है कोई जॉब बिना इंग्लिश की, तो एक ग्रामीण बैंक इसी महीने वैकेंसी आने वाली है और करीब 10,000 वैकेंसी आती हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। आप अपने घर में भी जॉब कर सकते हो इसके लिए, लेकिन आपको यहां मैथ, रीजनिंग, जीए, जनरल अवेयरनेस एंड हिंदी, इंग्लिश में कुछ भी चुन सकते हो यहां, तो वो स्ट्रांग करनी पड़ती है। तो ये जॉब भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको माइंड सेट करना चाहिए कि भाई मुझे इंग्लिश पढ़नी है या नहीं पढ़नी, मुझे सीजीएल ही करना है। तो फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो आप इंग्लिश छोड़ के उसके क्लियर कर जाओ। फिर आप ये मान लो कि अगर आप इसके लिए डेस्परेट हैं, इसके लिए आप मतलब ये सब कुछ करने को तैयार हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश को छेड़ना शुरू कर दो। इवन जो बच्चे 12th के बाद अपना गोल सेट कर ले, उनसे बढ़िया कोई बच्चा नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी का प्रेशर नहीं है उस टाइम। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं तो इवन यहां तक कहता हूं कि अगर आप बीएससी करें सर सीजीएल के लिए, या बीटेक करें या बीए करें, बहुत सारे बच्चों को आपको एग्जांपल दे दूंगा कि बीटेक वाले बच्चे इसको क्लियर करते नजर आएंगे। पर बीटेक वाले इसलिए क्लियर कर जाते हैं क्योंकि उनको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने की आदत होती है, 12th में भी पढ़ने की आदत होती है, और बाद में भी वो आदत बनी रहती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने 12th तक मैथ पढ़ा है तो एसएससी सीजीएल का मैथ्स कभी मुश्किल नहीं लगेगा, और आपको ग्रेजुएशन में फिर हमेशा बीए करना चाहिए अगर ये आपका टारगेट है तो। और बीए में चूंकि आपको क्लास वाली मेहनत नहीं करनी, आपको मेहनत करनी है सीजीएल वाली क्लास, क्योंकि वो तो पास तो हो ही जाएंगे बीए में। तो जो जीएस के सब्जेक्ट है वो यहां काम आ जाएंगे, जो वहां पढ़ना भी पड़ेगा वो यहां जीएस में काम आएगा। लेकिन अगर आप बीएससी करोगे तो ना फिजिक्स यहां काम आएगी, ना केमिस्ट्री यहां काम आएगी, ना वो मैथ्स यहां काम आएगा। तो अगर आपको सीजीएल ही करना है, सीएचएसएल ही करना है, या कंपटीशन की तरफ ही जाना है, मैं हमेशा अपने बच्चों को सलाह देता हूं कि 12th तक साइंस पढ़ ली बहुत है, अब आगे साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बीए में एडमिशन लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, हो जाए। फ्रेंड्स को भी दिखाइए, उनको भी समझ आएगा, केवल आप ही मत देखिए। ये वीडियो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में एवरेज है, फिजिकल एंड हाइट भी एवरेज है। फिजिकल और हाइट एवरेज है। एवरेज मींस अगर हाइट कम है थोड़ी सी, तो कितनी, 168 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, देखिए 168 सेंटीमीटर होती है करीब 5 फीट, और ये 7 इंच से थोड़ी कम, 6-6.5 इंच बैठेगी, ये 6.5 इंच बैठेगी करीब। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपके लिए यूपी पुलिस बनी है। आप पढ़ाई में एवरेज हैं तो भी यूपी पुलिस निकाल सकते हैं। आपका फिजिकल भी एवरेज है, क्योंकि यहां फिजिकल में सिर्फ रनिंग चाहिए, अगर ये भी एवरेज है तो भी आप यूपी पुलिस निकाल सकते हैं। यूपी पुलिस में भी 2 जॉब हैं, कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर है। ये वाली जॉब इसी महीने आ रही है, कांस्टेबल भी और सब इंस्पेक्टर भी। सोचिए कि मेरे को सर मैं पढ़ाई में उतना कम भी नहीं हूं, लेकिन मेरे को जॉब अच्छी चाहिए, तो इससे अच्छी जॉब कौन सी मिलेगी? कोई कहेगा सर मैं तो अदर स्टेट से हूं, मैं यूपी का नहीं हूं। भाई भर सकते हो, जो जनरल की पोस्ट है आप बस जनरल में काउंट हो गए, यहां ओबीसी SC ST का फायदा नहीं मिलेगा, यहां भर सकते हो, कोई